हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम संडे है और आज 11 मई 2025 है। तो आज हम करेंगे आज की स्पेशल क्लास जीके की। हर संडे को आपकी स्पेशल क्लास रहेगी, हर संडे को, और उसमें हम 100 क्वेश्चंस आपके हर क्लास में करेंगे। और जो बाकी जो डेज रहेंगे संडे के अलावा, उसमें तो आपकी पूरी चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक चैप्टर का जैसे अब चलता आ रहा है, जैसे 6 7 क्लास हमारी हो भी चुकी है कंप्लीट, वैसे ही हर डेज में रहने वाली है। बट संडे को आपके टॉप 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जो कि संडे स्पेशल क्लास के नाम से आपकी हर संडे को आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज कैमरा ऑफ करके ही पढ़ाएंगे। तो आज क्वेश्चन पहला है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। और ये जो क्वेश्चन है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं ये सारे। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में आपकी भारत की पहली जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जो है, येन आपकी जापान की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 4 है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर जो है आपकी, वो आपकी असम की राजधानी है। प्रश्न नंबर 5 है, आप इनको नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर स्लो मोड में आप देख सकते हो और इनको साथ साथ आप नोट भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 5 है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से आपकी सबसे लंबी आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो आपका लगता है। प्रश्न नंबर 6 है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? तो आपका जो WHO है वो जिनेवा में आपका इसका हेडक्वार्टर है, और ये आपका स्विट्जरलैंड में आपका पड़ता है, जिनेवा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो असम में आपकी सबसे अधिक आपकी चाय उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 8 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख जो आपका है उत्तराखंड में, वहाँ पे आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 448 आपके अनुच्छेद हैं, जिसमें से मूल रूप से आपके 395 अनुच्छेद हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था। दोस्तों हम बिल्कुल भी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जितने भी आपके सारे क्वेश्चन हैं उनको करवा के हम चलते हैं। यानी कई आपको देखा होगा कई वीडियो में बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं, यानी आपके। मैं बस इस बात पे जोर देता हूँ कि कम से कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन कवर हो, ताकि समय आपका ज़्यादा व्यर्थ ना हो। और आपका भारतीय संविधान का जो जनक है वो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बताया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में आपकी यूएन की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 12 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो थी वो आपकी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रश्न नंबर 13 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर जो है वो आपकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 14 है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक आपके एम एस स्वामीनाथन जो है वो आपके हरित क्रांति के जनक है। प्रश्न नंबर 15 है, मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो टुगरिश जो है आपकी वो आपकी मंगोलिया की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 16 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो आपके संविधान सभा के आपके अध्यक्ष माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपके पहले राष्ट्रपति थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का जो पेड़ है वो आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है वो अपनी भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान जो है वो आपका सबसे बड़ा राज्य है आपका क्षेत्रफल के अनुसार, और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपका गोवा है, और भारत का सबसे छोटा राज्य आपका जनसंख्या के आधार पर आपका सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया आपकी नेपाल की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 24 है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? टोटल 545 आपकी लोकसभा की टोटल सीटें हैं। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा क्या है? हिंदी जो है वो आपकी हमारी भारत की राजभाषा है संविधान के अनुसार। प्रश्न नंबर 26 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? 2014 में आपका मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 27 है,
ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? तो टोटल आपका पाँच देश आपके ब्रिक्स में आपके होते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, यूनिसेफ UNICEF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका न्यूयॉर्क, जो कि आपका अमेरिका में है, वहाँ पे आपका इसका UNICEF का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जो फील्ड मार्शल जो है वो आपका सर्वोच्च पद होता है आपकी इंडियन आपकी आर्मी का। प्रश्न नंबर 30 है, पंजाब की राजधानी क्या है? तो आपकी चंडीगढ़ जो है वो आपकी पंजाब की और हरियाणा की दोनों की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। प्रश्न नंबर 31 है, कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ रेड क्लिफ रेखा साझा करता है? जो पाकिस्तान है वो आपका रेड क्लिफ आपका रेखा जो है वो आपका भारत के साथ साझा करता है। प्रश्न नंबर 32 है, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आपकी RBI जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। प्रश्न नंबर 33 है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में आपका धर्मनिरपेक्ष आपका शब्द जोड़ा गया था। इसके तहत कोई भी भारत का व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जो बाघ जो है वो आपका भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। प्रश्न नंबर 35 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जो थी वो आपकी लोकसभा की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न नंबर 36 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर जो है वो आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है। प्रश्न नंबर 37 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वनों की रक्षा से आपका चिपको आंदोलन आपका संबंधित था। इसके तहत लोग पेड़ से चिपक गए थे ताकि उनको काटे ना। प्रश्न नंबर 38 है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका जो है वो आपकी बांग्लादेश की राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो टका इसकी मुद्रा होती है, टका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, GST के तहत कितने स्लैब होते हैं? तो टोटल 4 आपके स्लैब होते हैं। एक 5%, 12%, 18%, 28%। 5% जो होता है वो छोटे आपके प्रोडक्ट्स वस्तुएं होती हैं उन पे लगता है, और ऐसे बढ़ते क्रम में आपके चले जाते हैं। जो 28% होता है वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ जो आपकी होती है, कारें होती हैं, उन पर आपका लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट जो है वो आपका भारत का पहला उपग्रह है, आपकी पहली सैटेलाइट है। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? जो राज्यसभा होता है वो आपका ऊपरी सदन होता है भारतीय संसद का। प्रश्न नंबर 42 है, रबी की फसल का उदाहरण क्या है? तो जो गेहूं आपका होता है वो आपकी रबी की फसल का एक उदाहरण होता है। गेहूं होता है और आपका सरसों होता है, यानी ये आपकी रबी की फसल के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डे आपका 24 अक्टूबर को आपका यूनाइटेड नेशन डे आपका मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया जो आपकी है वो आपकी पाकिस्तान की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर आएगा इसमें, यानी गलती से टाइपिंग में गलती हो गई होगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका जो है वो उन्होंने आपका भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और भारत के अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान था वो भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 46 है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो आपका भारत का पहला नागरिक होता है जिसके पास अत्यधिक शक्तियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 47 है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट के पास, जो आपकी न्यू दिल्ली में इंडिया गेट जो है वहाँ पे आपका अमर जवान ज्योति स्थित है। प्रश्न नंबर 48 है, नंदन वन किस राज्य में होता है? मतलब किस राज्य में स्थित है आपका नंदन वन? तो आपका छत्तीसगढ़ में आपका नंदन वन आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 49 है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो सरोजिनी नायडू जी है, वो आपकी भारत की पहली महिला गवर्नर है। प्रश्न नंबर 50 है, हरित क्रांति भारत में किस दशक में शुरू हुई? तो 1960 के दशक में आपकी हरित क्रांति शुरू हुई थी। उसके पिता की बात करी तो क्या कौन थे? MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच में जो आपकी सीमा रेखा उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थी उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 52 है, बाद में पहली जनसंख्या नियंत्रण नीति कब लाई गई थी? 1976 में आपकी जनसंख्या नियंत्रण नीति, मतलब जिसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम से जानते हैं, वो आपकी 1976 में लाई गई थी। प्रश्न नंबर 53 है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे अधिक जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 54 है, ILO जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी आपका जिनेवा में है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है, आपका जिनेवा। प्रश्न नंबर 55 है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है, जिसे हम इमरजेंसी बोलते हैं? मतलब
राष्ट्रपति जो है वो आपके इमरजेंसी घोषित कर सकता है, आपातकालीन कभी भी घोषित कर सकता है। तो वो 19 अनुच्छेद आपका आपका 352 होता है। 352 अनुच्छेद में ये उल्लिखित है। प्रश्न 56 है, एक देश एक कर किस पर कर प्रणाली में से जुड़ा है? तो वो आपकी जीएसटी कर प्रणाली से ही जो ये जुड़ा होता है। प्रश्न 57 है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टोटल 5 प्रकार के प्रमुख आपके वन हमारे भारत में पाए जाते हैं। प्रश्न 58 है, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फॉल जो है, इम्फॉल वो आपकी मणिपुर की राजधानी है। प्रश्न नंबर 59 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को आपका इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है, आपका विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में पैदा होते हैं? तो उत्तर प्रदेश जो है आपका, वहां पे आपका सबसे अधिक गेहूं आपके पैदा होते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो आपके 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो होता है वो आपका उच्च सदन होता है और लोकसभा होता है वो आपका निचले सदन होता है। प्रश्न नंबर 62 है, सार्क जो है आपका, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में आपकी सार्क की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 63 है, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं? तो टोटल आपकी 25 भाग आपके संविधान में कुल होते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, साइलेंट वैली किस राज्य में आपकी स्थित है? तो आपकी केरल में आपकी साइलेंट वैली आपकी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में आपका महात्मा गांधी का आपका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 66 है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, तो वो आपकी मुंबई में जो है आपका इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का। प्रश्न नंबर 67 है, चुनाव आयोग एक ब्लैंक निकाय है? तो ये आपका संवैधानिक आपका निकाय आपका चुनाव आयोग होता है। प्रश्न नंबर 68 है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है आपकी, वो आपकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई हमने बात की थी। तो कितनी थी इसकी ऊंचाई? तो इसकी ऊंचाई जो थी वो आपकी 8,848.86 जो आपकी मीटर थी, वो आपकी इसकी ऊंचाई थी। प्रश्न नंबर 69 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होता है? तो मुंबई पोर्ट जो है आपका, मुंबई बंदरगाह जो है वो आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। प्रश्न नंबर 70 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका पेरिस में, जो आपके फ्रांस में आपका पेरिस है, वहाँ पे आपके यूनेस्को का मुख्यालय आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 71 है, भारत में राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो निर्वाचित सांसद और आपके विधायक जो होते हैं वो आपके भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, नीति आयोग किस संस्था का स्थान लिया? तो योजना आयोग का आपका स्थान आपके नीति आयोग ने लिया था। प्रश्न नंबर 73 है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला जो है वो आपकी, शिमला आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो आपकी भाषाओं से संबंधित है, आपकी 8वीं सूची। प्रश्न नंबर 75 है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो चीन जो आपका, चीन की बॉर्डर से आपकी अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपकी लगती है। प्रश्न नंबर 76 है, नाटो जो आपका, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स जो आपकी बेल्जियम में जो आपका ब्रुसेल्स है, वहाँ पे आपके नाटो का मुख्यालय आपका स्थित है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। प्रश्न नंबर 77 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका अमरकंटक, जो आपका मध्य प्रदेश में आपका अमरकंटक है, वहाँ पे आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 78 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 79 है, संविधान में टोटल कितनी आपकी अनुसूचियाँ होती है? तो आपकी टोटल 12 आपकी अनुसूचियाँ आपके संविधान में होती है। प्रश्न नंबर 80 है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड आपका सबसे अधिक आपका कोयला उत्पादन वाला राज्य होता है, झारखंड। प्रश्न नंबर 81 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता में जो आपका जो है आपका कलकत्ता कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में जो आपका उच्च न्यायालय आपका सबसे पुराना आपका है। प्रश्न नंबर 82 है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में आपका संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान निर्माण के लिए। प्रश्न नंबर 83 है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन सा है? तो वर्तमान में आपके एंटोनियो गुटेरेस जो है वो आपके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। प्रश्न नंबर 84 है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा को क्या कहते हैं? तो जो आपका इंडिया म्यांमार बॉर्डर है उसकी कोई विशेष रेखा आपकी नहीं है, यानी इसमें आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। प्रश्न नंबर 85 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपकी मत्स्य पालन आपसे आपकी नीली क्रांति आपकी संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 86 है, विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो आपका भारत जो है वही आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश आपका होता है। प्रश्न नंबर 86 है,
IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो आपकी वाशिंगटन डीसी, जो आपके अमेरिका में है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे आपका IMF का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 88 है, गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है आपकी गोवा की राजधानी है। प्रश्न नंबर 89 है, GST को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन जो था आपका 101वां, उसमें आपका GST को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 90 है, मानव विकास सूचकांक जिसे हम HDI बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, उसको कौन जारी करता है? तो UNDP जो आपका, वो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। प्रश्न नंबर 91 है, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है? तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम हमारे भारत देश से लगती है। प्रश्न नंबर 92 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपके असम में जो आपका वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 93 है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पानगढ़िया जो है वो आपके नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष हैं आपके अरविंद पानगढ़िया। प्रश्न नंबर 94 है, IUCN किससे संबंधित है? तो ये आपके पर्यावरण संरक्षण से आपका IUCN आपके संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 95 है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? छत्तीसगढ़ को हम भारत के धान का कटोरा कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को। प्रश्न नंबर 96 है, भारत की पहली जनगणना किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मेयो, जो आपके लॉर्ड मेयो हैं, उन्होंने आपकी भारत की पहली जनगणना शुरू की थी। प्रश्न नंबर 97 है, किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है? मतलब इन 3 देशों से आपकी सीमा जो है वो लगती है, तो वो आपकी जम्मू और कश्मीर है, जिसकी आपकी तीनों देशों से लगती है। प्रश्न नंबर 98 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब होता है? तो 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस है। प्रश्न नंबर 99 है, किस वर्ष भारत जनगणना बना? तो आपका 1950 में आपका वर्ष भारत है वो आपका गणराज्य आपका 1950 में आपका गणराज्य बना था। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो टोटल आपके 85 शब्द जो आपके वो हैं संविधान के आपकी प्रस्तावना में। दोस्तों, अगर आप BRO ग्रीफ की कुक के अगर आप प्रैक्टिस सेट हम तैयार कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक तक आपके वो तैयार हो जाएंगे, लगभग 7 से 8 दिन और लगेंगे। और आपके ड्राइवर के आपके प्रैक्टिस सेट तैयार हो चुके हैं, आप उनको कभी भी ले सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, आप उनको मैसेज करके, आपको व्हाट्सअप नंबर पता होगा, 99 रुपीज़ में आपको वो मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे बिल्कुल BRO ग्रीफ के पैटर्न और सिलेबस के अनुसार। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दो, ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। अब अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपकी हर समस्या को वहाँ पे देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।